जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये चैनल बख्शा हुआ है। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। तो संगत जी, अगर आपके पास भी कोई गुरु जी का सत्संग अनुभव है तो आप भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सत्संग भेज सकते हो, ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हो, ताकि आपका सत्संग कोई नई संगत तक जाए तो उनका सवालों का जवाब मिले और वो हाँ गुरु जी से जुड़ सके और अपने कर्म कटवा सके। ये उन संगत से पहले गुरु महाराज जी सत्संग भेजने वाले को ब्लेस करते हैं। तो क्यों ना संगत जी हम सब मिलकर नई संगत बढ़ाने का काम करें और गुरु महाराज जी के थ्रू उनको ब्लेस करवाएं, उनका कर्म कटवाएं। तो चलिए संगत जी, आप अपने नए नए सत्संग इस चैनल पर भेज सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए सत्संग, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं, तो आप भी अपना सत्संग सुनकर अपना कर्म कटवा सकते हैं। चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी की कृपा से, असीम कृपा से मैं अपना सत्संग आज गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी तो साक्षात मुझे हमेशा दर्शन देते हैं अपने स्वरूप में। हमेशा गुरु जी कभी ओम के रूप में, अपने टीके में, कभी गुरु जी हमें हमेशा ब्लेसिंग देते हैं। मुझे रोटी में हमेशा गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है, संगत जी हमेशा मिलती है। मैं गुरु जी से कुछ भी अरदास करूँ, गुरु जी मुझे सुनते हैं और मेरी सारी अरदासें पूरी करते हैं। किस तरीके से गुरु जी ने मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही करी है, मेरे घर में बरकत लाए गुरु जी। मुझे हर मेरे घर में सुख शांति, सारी बीमारियों से गुरु जी ने हमें दूर रखा है। आगे भी गुरु जी हम सब संगत पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। संगत जी, मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है। कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है, उसको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके पेट में लगातार 3-4 दिन से दर्द था और डॉक्टर ने किडनी में भी स्टोन बताया और पेट में भी दिक्कत बताई है। संगत जी, मैंने जब उसको, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, आप ज़रूर शेयर करना। न जाने इस सत्संग से कितने संगत का भला होगा, मेरे गुरु कितने संगत का भला करेंगे संगत जी। संगत जी, तो मैंने उसको ये बोला कि आप एक बारी मेरे गुरु जी का चंदन टीका अपने पेट पे लगाओ, एक बार ये करके देखो, गुरु जी आप जरूर ठीक करेंगे। अगर नहीं आपको असर पड़ता है चंदन टीके का तो कभी मत मानो गुरु जी को, तो आप एक बारी मेरे कहने पे जरूर करो, मेरे गुरु जी का आप जरूर करो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसने सच में ऐसे करा। चंदन टीका गुरु जी के नाम से चंदन टीका अपने पेट पे लगाया संगत जी। और रात को जब वो सोया था तो उसको सपना के आंख बंद करके उसको ऐसा लगा कोई औरत, कोई झूठ मतलब भूत उसको दिखा उसको, और उसको ऐसा लगा कि उसको पकड़ रहा है कोई, और वो छुड़वाने की कोशिश कर रहा पर वो छूट नहीं रहा। उसको लग रहा कि कोई मुझे पकड़ रहा है। संगत जी, उस टाइम मेरे गुरु जी ने उसको बचाया। गुरु जी को उसने बताया कि वो कोई बाबा आए, उसमें क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज चोले में, ऑरेंज कपड़े में कोई बाबा आए। उन्होंने उसको भूत को भगाया, बोला कि ये मेरा बेटा है, इसको छोड़ दे, मेरा इसको छोड़। तो संगत जी, एक दिन के बाद उसने मुझे फिर बताया कि उसको टीके से इतना आराम मिला और सपने उसको ऐसे ऐसे आया, वो डर भी गया था सपने में, उसको ऐसे सपना आया किसी ने उसे बचाया। तो मैंने एकदम से छूट के कहा कि किसी ने नहीं बचाया, वो मेरे गुरु जी थे। गुरु ने तेरे ऊपर इतना बड़ा कष्ट था, वो अपने पे ले लिया, पता नहीं कुछ शरीर पे लगा हुआ था, तो गुरु जी ने अपने पे, गुरु जी ने उसको भगा दिया। तो गुरु जी का तो बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद से उसको एक सफेद नहीं हुआ और गुरु जी ने उसके दर्द को ठीक कराया। और ऐसे गुरु जी सब संगत पे अपनी कृपा बनाए रखे और हमेशा हमारे परिवार को, सबके परिवार को स्वस्थ रखे, सबको स्वस्थ रखे, सबको निरोगी काया दे गुरु जी। अपनी मेहर जरूर करे रखना गुरु जी। और संगत जी, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। आप आशा करती हूँ कि ये सत्संग आगे जरूर सब संगत में फॉरवर्ड जरूर करना, निर्मला आंटी जी। और संगत जी, मेरे गुरु जी हर
हर एक क्षण मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। मैं अगर अपने गुरु जी के सामने बैठे दुखी हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कब मेरा दुख ठीक हो गया, कब मेरे गुरु जी ने मेरे कष्ट काट लिया, मुझे नहीं पता चलता। गुरु जी मुझे हर एक पल सुनते हैं, हर एक क्षण सुनते हैं गुरु संगत जी। आप यकीन मानो, मैं जब भी खाना बनाती हूँ मैं अपने गुरु जी का नाम ले रही हूँ तो मेरे ऐसे हो नहीं सकता वो मुझे ना सुने। वो उसी टाइम मुझे ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। जब भी मैं उनको चंदन टीका लगाती हूँ संगत जी, वो ज़रूर उस टीके में ब्लेसिंग देते, ज़रूर देते संगत जी। हो सकता है मुझे कुछ बोलना ना आ रहा हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती कि बस हमें गुरु जी को याद करने की ज़रूरत है संगत जी। और वो ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो हमें ना सुने और हमारे कष्टों को ना, ऐसे हो ही नहीं सकता संगत जी। वो अपने स्वरूप में साक्षात साक्षात विराजमान है संगत जी। उनके सामने बोल बैठ के मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। रोज़ मेरे गुरु जी को मुझे मैसेज आता, शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर संगत जी। पर हम मूड कहना नहीं समझ पाते, नहीं, इतना छोटी सी चीज़ हम एक शुक्राना नहीं कर सकते संगत जी। मैं अपने गुरु जी की मेहनत का बखान कैसे करूँ? उन्होंने तो मेरे कितने कष्ट काटे। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि उन्होंने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने से बचाया, मुझे मेरे गांठ को ठीक करा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने से। मैं गुरु जी ऐसे ही मेरे बच्चे के अस्थमा की प्रॉब्लम भी ठीक कर देंगे और धीरे धीरे मेरा बेटा भी ठीक हो रहा है। गुरु जी को हम इतनी नहीं कर पा रहे, वो खुद हमारे अपनी गलतियों की वजह से। पर मेरे गुरु जी कभी भी, मेरे गुरु जी हमारे हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा। जिसके लिए भी अरदास करोगे आप, बाहर वालों किसी के लिए भी आप अरदास करो ना, तो वो सुनते हैं। वो एकदम से तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक करते हैं, बहुत सुनते हैं मेरे लिए, बहुत सुनते हैं, हर एक क्षण सुनते हैं। कैसे संगत जी, कैसे एक टीका, चंदन टीका, आप गुरु जी से अरदास करो संगत जी। आपको कहीं भी दिक्कत हो रही, कहीं भी दर्द हो रहा है, आप उस चंदन टीका को लगाओ, एकदम से दर्द गायब हो जाता है संगत जी। इतनी मेहनत करते हैं। और संगत जी, ये तो मैं रोज अपने गुरु जी का चंदन टीका लगा रोज करती हूँ संगत जी। इतनी सी भी दिक्कत होती है तो गुरु जी के पास भाग आके, गुरु जी प्लीज़ ठीक कर दो। और यकीन मानो संगत जी, आप उस टीके में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति भरी होती है संगत जी कि आप उसी टाइम ठीक हो जाते। आप सच में लगाते लगाते इंस्टेंटली आपको फ़र्क पड़ता है, इंस्टेंटली आपको दवाइयों से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना उस चंदन टीके में शक्ति होती है। संगत जी, इतनी शक्ति होती है उस चंदन टीके में। और संगत जी, मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी, मैं खुद इतनी नेगेटिव थी संगत जी, पर मेरे गुरु जी ने मुझसे हर एक डर से, हर एक नेगेटिविटी से दूर रखा। मैं हमेशा, मेरा एक भी दिन ऐसे नहीं जाता था संगत जी कि मैं डर डर के ना जीऊँ। मुझे हर एक छोटी छोटी चीज़ से डर लगना, एंजाइटी होना, घबराहट होना। पर संगत जी, जब से मेरे गुरु जी लाइफ में आए, मेरी एंजाइटी, मेरा डर सब कुछ भगाते मेरे गुरु जी संगत जी, कुछ भगाते हैं, सब कुछ भगाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अपने गुरु से बोलो, ऐसे पूरा करते हैं मेरे गुरु जी, ऐसे पूरा करते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते हैं मेरे गुरु जी। क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, बरकत दी। सबसे बड़ी बात है मेरे गुरु जी ने इतनी बरकत दी है, इतनी बरकत दी है ना संगत जी, बहुत बरकत दी है। गुरु जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर देना, मेरे गुरु का क्षमा कर देना। हम मूर्ख हैं गुरु जी, ज्ञान है, हमें सत्संग की महिमा भी नहीं पता। पर गुरु जी, जैसे आपने दोस्त के कष्ट को काटा है, ऐसे सबके कष्टों को काटना कृपा, सबको निरोग काया बख्शना। जैसे आपने मेरे परिवार पे नेगेटिविटी को दूर कर, सबके परिवार पे नेगेटिविटी दूर करना, सब सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना। किसी के बच्चे को कोई दुख तकलीफ ना आए, किसी के बच्चों को कोई दुख तकलीफ ना आए मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करूँगी और गुरु जी की कृपा से मैं ज़रूर आपको दूसरा नया सत्संग ज़रूर बोलूँगी संगत जी। इसी मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग यहीं रोकूँगी और गुरु कृपा होगी, अगला सत्संग मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। हमेशा मेरे तो एक सत्संग हमेशा ही है, मेरे गुरु जी हमेशा ऐसे ऐसे मेहरबानियाँ करते हैं ना कि मैं बखान कैसे करूँ अपने शब्दों में। हम तो कुछ इस लायक भी नहीं कि अपने गुरु जी की बखान कर सके। जी, मेरे गुरु जी ने तो बस
आज हम जिंदा भी हैं, आज हम चल भी रहे, हम खा भी तो अपने गुरु जी की कृपा से। बस मैं आज यहाँ बैठ के सत्संग में बोलूँ तो मेरे गुरु जी के पास, मेरे गुरु जी के पास। जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना सत्संग बोलने में। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पंडित जी, अभी अभी मैंने सोचा था कि मैं कल एक सत्संग आया था तो उसमें मैं कुछ शेयर करना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी आंटी से। तो मैं सत्संग शेयर करना चाहती थी, तभी निर्मला आंटी का मैसेज आ गया कि आप इस सत्संग पे सत्संग करो। तो ये गुरु जी का ही आदेश है। तो आप सोचो संगत जी कि मैंने सेकंड मिनट अभी सोचा, ये एक सेकंड में सोचा कि इस सत्संग पे मुझे सत्संग करना है, और आंटी जी का तुरंत मैसेज आया मेरे पास कि आप इस सत्संग पे सत्संग शेयर करो। तो ये भी तो ये सत्संग है, मतलब कैसे सेकंड में गुरु जी मन की बात जानते हैं, पढ़ते हैं और हर मुराद पूरी करते हैं गुरु जी। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, कल जो सत्संग आंटी का आया है, ये नहीं पता मुझे कि वो कहाँ से हैं। असम और बंगाल जैसी लैंग्वेज लग रही है उनकी। तो आंटी जी, आपका सत्संग इतना हार्ट टचिंग है, इतना रूहानी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। कल रात को मैंने थोड़ा सुना था, अभी मैंने पूरा सुना। तो बहुत ही रूहानी सत्संग है आपका, कारण आपने जो सब्र दिखाया है ऐसे टाइम में और भरोसा जताया है गुरु जी पे, वो अनमोल है। वो आपको परख रहे हैं, देख रहे हैं कि आप मतलब कैसे उनके साथ रहते हो, और आप और गहरे उनसे जुड़ गए इतनी तकलीफों के बावजूद भी। तो अनंतम शुक्राना आपका आंटी जी कि आप इतनी तकलीफ के बावजूद भी गुरु जी से इतने अटैच हो। तो आप कितनी प्यारी संगत हो, मतलब आप गुरु जी ने उन संगतों में रखा है जो मुट्ठी भर के होते हैं संगत। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना भरोसा, इतना प्यार, इतना विश्वास बनाए रखने के लिए, कारण अच्छे टूट जाते हैं इस ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप गहने बेच के, अपनी ज्वेलरी बेच के आप फोन रिचार्ज करा रहे हो। तो ये बहुत 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 बड़ी बात है आप मतलब समझ जी कि आप इस तरह की चीजें कर रहे हो। तो आप सोच सकते हो कि मतलब आप कितना लगन है समझिए इनके अंदर कि ये काम करके पूरा दिन सत्संग सुन रही है, गुरु जी से जुड़ी हुई हैं। इस लगन और इस वो को मतलब इतने भरोसे को सैल्यूट है समझ जी के। इतना लोग अच्छे टूट जाते हैं ऐसी तकलीफ में जहाँ उनको अकेले सब कुछ हैंडल करना है मेंटली, और खुद को तैयार रखना है हमेशा ही टाइम एक बच्चे के साथ। तो कैसे वो रहती होंगी, हम तो सोच भी नहीं पाते। हालांकि ऐसे सिचुएशन आते हैं लाइफ में तो आके चले जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता। तो समझिए आपको मैं बता दूं कि बहुत बुरे से बुरे सिचुएशन लाइफ में आते हैं, पर जब आप हिम्मत नहीं आते हो और हिम्मत के साथ जब आप आगे बढ़ते हो तो आप बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग मिलती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने ऐसे टाइम में कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी हिम्मत नहीं हारी, मैं कभी विचलित नहीं हुई। चाहे जो आए रास्ते में मैं आगे बढ़ती गई। और गुरु जी की बहुत बहुत हमारे ऊपर मेहर है, बहुत मेहर है जिसकी मैं बात भी नहीं कर सकती, मतलब शब्दों में नहीं है, इतनी मेहर है हमारे ऊपर। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आप बहुत सब्र रखा है आपने, और एक दिन ऐसा आएगा, आप कहीं नोट कर लो मेरे बातों को, कि आप खुद सत्संग शेयर करके बताओगे कि आपकी कितनी ब्लेसिंग, आपके कितने प्यारे न्यारे हो गए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आपके भरोसे और विश्वास को गुरु जी बहुत ऊपर ले जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ये सत्संग कर रही हूँ।
तो आप जरूर देखना, आप एक दिन वो खुद सत्संग शेयर करके बोलोगे कि आपको गुरुजी ने कितना ऊपर उठाया है, कितना आपको ब्लेस किया है हर चीज से, हर बात से। और जब हम गुरुजी के अंग साथ में हो तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आपके थोड़े हैं ऐसे कुछ होंगे पीछे भागना जो भी, उसको गुरुजी थोड़े थोड़े में आपके काट रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराओ। आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। आपको जिस तरह से बिना उनकी मर्जी के से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, बिना उनकी मर्जी के आप उनको सिमर नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सिमर सकते। बिना उनकी मर्जी के आप उनको याद भी नहीं कर सकते, सत्संग नहीं शेयर कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। कल मैं आपको कभी कभी का वाक्य बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम आ गया तो मैं काम करते करते थोड़ा भूल जाती हूँ कि या कुछ देख रही हूँ टीवी में या कहीं, तो भूल गई, 2 सेकंड भूल गई फिर मैं सोचती हूँ कि इन्होंने मुझे भूलने दिया होगा तब मैं भूली हूँ, अगर इनकी मर्जी नहीं होती तो मैं इनको भूल नहीं। फिर मेरा ध्यान तुरंत सेकंड में चला जाता है कि आपने मुझे भूलने दिया इतनी देर, तब मैं आपको भूली, नहीं तो मैं आपको भूल नहीं सकती। तो समझिए ऐसा ही होता है कि जिस टाइम आपको उनको याद दिलाना है उस टाइम आपको, ऐसे तो कभी नहीं भूलते मेरे से, कभी भी नहीं, हमेशा मेरे एनी टाइम मेरे हर चीज़ में रहते हैं गुरु जी। कभी कभार 1 सेकंड के लिए हो जाता है कि हम उन्हें भूल जाए, तो उस क्षण को मैं बोल रही हूँ कि मैं उस टाइम लगता है कि आपने इस टाइम चाहा नहीं होगा कि मैं याद करूँ, इसलिए आप याद नहीं आए, नहीं तो मुझे हमेशा याद आते हैं। बाहर उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, हर काम में गुरुजी मुझे आते हैं। खाना बनाते वक्त हर वक्त गुरुजी, कोई सॉन्ग सुन लूँ तो कोई ऐसे फिल्मी सॉन्ग भी हो तो उसमें भी मुझे गुरुजी ही दिखते हैं। वो गाने के वीडियो तो कुछ और चलता है पर मन में मेरे गुरुजी चलते हैं उस सॉन्ग के साथ साथ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरुजी आएंगे तो कष्ट नहीं आएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं कि आ गए तो सब होगा ठीक होगा, नहीं, कष्ट तो पहले भी थे पर गुरुजी नहीं थे। गुरुजी तो हमेशा साथ होते हैं, तो गुरुजी का नहीं हुआ था हमारे घर में आत्मा कष्ट। तो पहले के जो थे उसमें हमें पेशेंस नहीं था, हम घबरा जाते थे, ज़्यादा पैनिक हो जाते थे। पर गुरुजी के आने के बाद वो पेशेंस आ गया, वो सब्र आ गया, वो भरोसा आ गया, उसको प्रॉब्लम को हैंडल करने का हमारे तरीका आ गया। तो गुरुजी के आने के बाद ये फर्क आता है। समझिए प्रॉब्लम तो आए, जो हमारे कर्म है वो तो आएंगे, पर जो तरीका है पहले का और अब का वो चेंज हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आप लोग जितना सत्संग शेयर कर सकते हो, अगर आप लोग सुन रहे हैं हमें, तो जितना सत्संग शेयर करो, इतना सत्संग शेयर करो कि बहुत सत्संग, आप जितना सत्संग शेयर करोगे शुक्राना का ही कर दो, तो आपकी उतनी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। गुरु जी की बड़ाई तो कर रहे हो, कुछ और तो नहीं कर रहे हो, किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी की बातें नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ गुरु जी की बड़ाई कर रहे हो। तो आप सोचो कि आप किसी मतलब भगवान की बड़ाई कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, तो उससे हमें कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा हम पढ़ते हैं, ये सब भगवान के गुणगान है। गुरु जी का गुणगान, गुरु जी का सत्संग है, गुरु जी की बड़ाई है। तो आप सत्संग जितना शेयर करोगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि बहुत ब्लेसिंग मिलती है, चाहे अनचाहे, हमें पता भी नहीं होता। एक अद्भुत ब्लेसिंग, मतलब अद्भुत ब्लेसिंग, आपको एक कल्पना भी नहीं है कि ये चीज़ होने वाला है। आपका स्नेह, आपका मुंह मतलब खुला खुला रह जाएगा। हाँ, जैसी स्थिति आएगी अचानक से कि ये क्या है, ऐसी स्थिति आपको कर देंगे कि तेरे मांगने से, तेरे अरदास से ज़्यादा मैं तुझे दूंगा। तो चिंदी चीज़ें मांगती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें मांगती है, मैं तुझे उससे बड़ा बड़ा देने की उम्मीद हूँ। तो ऐसा गुरु जी ने कर दिया समझ जी। और समझिए ये पिछला साल हमारा जो जा रहा है, इसमें हम सारी अपनी नेगेटिविटी, सारी बुराइयों को पीछे छोड़कर बिना किसी जलन ईर्ष्या के हम आगे बढ़ें। हम देख रहे हैं संगत जी, आप लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कमेंट तो करें। ये तो यूनिवर्स को लाइक देना होता है, जो यूनिवर्स को आप लाइक दोगे वो लौट के आएगा।
जो आप कमेंट करोगे वो भी लौट के आएगा। आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं है, ये एहसास है, आपकी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी यूं ही नहीं लिखते, हवा में नहीं लिखते हम, ये ब्लेसिंग है, हमारा एहसास है, गुरु जी के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड है, हमारा आभार है, हमारी ब्लेसिंग है। उससे हम उनका क्या कोई स्वार्थ नहीं है समझिए। तो आप लोग कम से कम इतना तो लिख दो, आपको सत्संग कैसा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी लिखने में आप किसी को अगर देखो, आप कोई जवाब देना हो फोन में भी तो आप कितनी बार मैसेज करते हो, किसी को कुछ बोलना हो ना हो, वो व्यर्थ के होते हैं। आप सारा दिन जो भी कर रहे हो सब व्यर्थ है। जितनी देर आप सत्संग सुन रहे हो, जितनी देर आप ध्यान, चिंतन, सिमरन, मनन में हो, वो ही आपका सार्थक टाइम है। बाकी सारा टाइम आपका वेस्टिंग टाइम है। वो टाइम जोड़ा नहीं जाएगा आपकी उसमें, वो तो आपके कर्म बन रहे हैं, वो तो बस अच्छे बुरे कर्म बन रहे हैं। पर जो है ये जो गुरु जी का सत्संग है, और जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलना, लाइक करना, ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि चैनल को आगे करना है या बढ़ाना है, वो तो गुरु जी की मर्जी है, वो जो करेंगे वो गुरु जी जाने। तो लेकिन आपको करना है, ये आपके लिए है। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लस कमेंट करो, शेयर करो, ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, या निर्मला जी नहीं कह रही हूँ, आप लोगों के लिए कह रही हूँ कि आप लोग करोगे तो ब्लेसिंग आपको मिलेगी। तो माफ़ करना गुरु जी अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो समझिए नया साल आ रहा है, तो आप पीछे में जैसे थे, बुराई जो अंदर है हमारे, जल आकर हम दूसरों से लड़ सकते हैं, अपने आप से नहीं। अपने आप की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, हम अपने आप से नहीं लड़ पाते, हम झांक नहीं पाते, इतना अंधेरा है हमारे अंदर। तो इस साल का आप यही रखो कि हम अपने अंदर से लड़ेंगे, अपने आप से लड़ेंगे, अपनी बुराइयों से लड़ेंगे। गुरु जी को सब कुछ समर्पित कर दो कि गुरु जी नया साल नई चीज़ों के, नए सुंदर गुणों के साथ हमारे पास आए। तो इन चीज़ों के साथ आप नए साल में इनकी करो समझ जी। तो और बहुत सारे सत्संग शेयर करो। बहुत सुंदर साल आ रहा है, बहुत प्यारा साल आ रहा है। ज्योतिष तो अपनी अपनी कर रहे हैं, ये होगा होगा, आप उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। बहुत सारे ज्योतिषी लोग कर रहे हैं चैनल में, वो अपना कुछ कर रहे हैं, जो भी है हर साल कुछ ना कुछ होता ही है। ग्रह ऐसे हैं, नक्षत्र ऐसे हैं, वो सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी। आप सिर्फ गुरु जी का हाथ पकड़ लो और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करो। कुछ चीज़ों पे भरोसा मत करो, कुछ इधर उधर की बातों में सिर्फ फोकस गुरु जी पे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सारी पिछली बुराइयों का, सारी पिछली गलतियों का, सभी संगत को माफ़ करना, सबको खूब 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 ब्लेस करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबके कष्ट दूर करना, और पूरे जोश खरोश के साथ संगत जी नए साल का आप स्वागत करें, बहुत प्यार से स्वागत करें, बहुत पॉजिटिविटी के साथ स्वागत करें कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे चारों तरफ गुरु जी की रक्षा कवच है, मेरे बच्चों के चारों तरफ गुरु जी की रक्षा कवच है, मेरे परिवार के चारों तरफ रक्षा कवच है, चारों तरफ से खुशियाँ आ रही है, प्यार आ रहा है, हर दिशा से प्यार आ रहा है, चारों हर दिशा से, 10 दिशाओं से खुशियाँ आ रही है, प्यार आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। मेरे घर में पॉजिटिविटी है। नेगेटिव चीज़ों का नाम तक ना लें, कारण आप एक नेगेटिव चीज़ चलती तो आप 100 गुना पीछे चले जाते हैं। तो आप नेगेटिव बिल्कुल ना हो, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, मैनिफेस्ट होता है। तो आप इन चीज़ों को, किसी भी गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट मत करो। आप मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, गुरु जी हमारे साथ हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना, आत्मा से शुक्राना गुरु जी, रोम से शुक्राना गुरु जी। आपकी संगत का सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी टुकड़ी वाले चैनल पे। निर्मला आंटी जी की ये चैनल ओपन किया है, उनके चैनल पर मैंने सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। आंटी जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और मुझे मैसेज भी आप जैसे प्यार से देते हो मैसेज भी दे देना कि किस तरह से बोलना है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी हमें मैसेज देते हैं, मैसेज नहीं बोलूँगी कि वो हमें सिखाते रहते हैं। गुरु जी कहते हैं कि कभी चालाकी मत करना, क्योंकि कोई जब डूबता है ना तो ना किसी बुरे कर्म से डूबता है ना कुछ भी, चालाकी से वो डूबता है, ज़्यादा चालाकी बनते हैं। उसको जो कुछ भी है जो भगवान ने दिया है उसी में अगर खुश रह लेंगे तो उसको कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, पर वो अच्छे से अच्छे पाने के चक्कर में वो अच्छे चीज़ को भी वो गंवा लेते हैं। इसलिए जो तुम चल रहे हो वो सही ढंग से चलो, सही राह पर चलो और मेरे एक एक मैसेज को तुम फॉलो करके चलो। तो मैंने गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, ना इन लोगों के बारे में, ना किसी के मन में क्या है या ना है। तो गुरुजी ने कहा अच्छी बात है ना, ज़्यादा होशियार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे भी हो तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तुम बहुत मासूम सी हो और तुम्हारे जो सत्संग सुनेंगे ना वो उनको अच्छा मार्ग भी मिल जाएगा। यही हम चाहते हैं, तुम यही सेवा करो कि अपना सत्संग जो है ना वो तुम बोलो। तो मैंने कहा गुरुजी एक तो हम हिंदी अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, पर आप अगर कोशिश करो कि आप मेरी जुबान में आके बैठ जाओ कि मैं जब बोलूँगी तो जरूर शायद मैं सत्संग कर पाऊँगी। तो गुरुजी ने कहा कि तू दिल से मुझे पुकार, तो जब मुझे पुकारेगा आंखें बंद करके मैं हाजिर हो जाऊँगा, फिर तो सत्संग शेयर कर लेना। तो आंटी जी जब मैं बोलती हूँ ना तो मैं आंखें बंद करके गुरुजी को याद करके गुरुजी से बार बार अरदास कर लेती हूँ कि गुरुजी मुझसे कोई भूल ना हो जाए, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती उस दुनिया के बारे में, इन लोगों के मन में क्या है। इसलिए तब तो कहते हो ना गुरुजी कि तुझे तो इतनी बड़ी गलती कर चुकी है क्योंकि तेरा फ़ायदा सब नहीं उठा रहा थे और तू बार बार उन लोगों को मौका दे रहा था। तो इतनी क्यों भोली है, क्यों होशियार नहीं बन रहा है? जब मैं तेरे साथ हूँ तो क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? तो होशियार बन, आंखें खोल के देख, फिर भी तेरे सामने कोई आ रहा है वो फ़ायदा उठा के लेके जा रहा है, क्यों समझ नहीं पा रहा है तू? तो मैंने कहा गुरुजी किसके मन में क्या है मुझे क्या पता, आप दिखा दो ना, आप जानो, आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो इसीलिए मैं गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ मुझे बाहर मत भेजो, पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लोग क्यों ऐसा काम कर रहा है। मैं किसी का बुरा नहीं सोच सकती आंटी जी, संगत जी आप लोग जानते हो मैं किसी का कभी गलत नहीं किया, ना करूँगी, ना सोच रखूँगी। मैं सबके लिए अच्छा ही सोचूँगी, चाहे दुनिया की इधर हो चाहे उधर हो चाहे कहीं पर भी हो। जो हमारे बुजुर्ग जो सब थे चले गए, मैंने सबके लिए मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। जो हमारे पितृ लोग थे मैंने सबके लिए मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी सबको अच्छी राह पर लेके दे देना, अच्छा जन्म दे देना। अगर उनसे भी कोई भूल हो गई तो आप उनके लिए भी माफ़ कर देना। मैंने उन लोगों के भी जो लोग हैं जो लोग नहीं हैं, जो लोग बोल नहीं पा रहे, जो लोग कुछ कर नहीं पा रहे, मैं सबके लिए अरदास कर रही हूँ गुरुजी सबका भला हो। इस साल 2025 में ये जब आखिरी महीना है तो इसमें सारे बुरे कर्म, सारी चीज़, हमारे सारी नफरत यहाँ पे ख़त्म हो जाए ताकि नया साल हम सब के लिए अच्छा हो। 26 जो ईयर आ रहा है 2026 वो सबके लिए अच्छा हो। गुरुजी हमारे बच्चे भी सुधर जाए, क्योंकि बच्चे का सामने एग्ज़ाम आ रहा है, वो सब अच्छे से पढ़ाई करे, सर्वत्र भला हो, सबके बच्चे पढ़ाई करें, सबका भला हो, सबका भला हो गुरुजी, सबका भला हो। गुरुजी हम ऐसे ही चलते रहें, हमारी गाड़ी की पहिया ऐसे ही चलते रहे, हमारे जो संसार परिवार ये सब कुछ आपका है गुरुजी, सब कुछ आपके चरणों में मैंने समर्पित कर दिया, मेरा कुछ नहीं है, ये तन मन पूरा शरीर सब कुछ आपका है। आप लेके चलो, बहुत आगे लेके चलो गुरुजी, ताकि हम सबकी सेवा कर पाए गुरुजी। दिल से शुक्राना करती आपका, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके चरण कमलों में रख दो गुरुजी, सबको लगा के रखो गुरुजी, पूरा संगत परिवार सब आपके साथ जुड़ जाए गुरुजी, बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाए, वो दिल से आपको याद करें। जब भी कोई मुसीबत में हो तो सब दिल से आंखें बंद कर, आपने जैसे मुझे सिखाया सबको मैं ये बोलूँगी, सब दिल से पुकारो गुरुजी को, गुरुजी तुरंत आ जाते हैं। चाहे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कहीं पे सफ़र कर रहे हो, चाहे कोई भी काम हो, आप सिर्फ गुरुजी को पुकारो तो सही, गुरुजी देखो आ जाते हैं। पर दिल मासूम होना चाहिए, बच्चों जैसे बन जाओ, जैसे बच्चे के अंदर कोई मैल नहीं होता है ऐसे बन जाओ।
ऐसे बनो बच्चे की जैसे बने रहो, क्योंकि गुरुजी से हम लोग बहुत बहुत छोटे, हम लोग कुछ नहीं है, गुरुजी ने हमें लेके जा रहे हैं आगे, फिर भी हम लोग क्यों सुधर नहीं पा रहे, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन गलती कर रहे हैं। गुरुजी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरुजी, जो कर्म खराब हो रहा है गुरुजी उसको सही कर दो। गुरुजी अच्छे अच्छे मैसेज दो, अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दो, ताकि हम लोग अच्छी तरह से हम लोग सुधर जाए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आप जिस रूप में भी हमारे सामने आ जाओ गुरुजी, तभी हम लोग शुक्राना करें। हम लोग पहचान पाए गुरुजी का ही रूप है। गुरुजी हम सब के लिए शुक्राना कर रहे हैं, पता नहीं आप किस रूप में मेरे सामने आ रहे हो, फिर भी हम गलती कर रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, माफ़ कर दो गुरुजी, माफ़ कर दो। मैं सुबह से रात तक मैं ढूंढती रहती हूँ, पता नहीं किस में गुरुजी थे, कौन थे हमारे सामने, क्योंकि गुरुजी कहते हैं हम तेरे नाम हैं। तो समझ के नहीं पा रहे, तो आंखें खोल के देख तो सही गुरुजी, मैं किधर देखूँ, चारों तरफ तो आप ही का निवास है, इसलिए मैं सारी चीज़ को मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, आप तो बहुत प्यारे हो गुरुजी। आप जानते हो मैं बहुत नादान हूँ, मैं भोली हूँ गुरुजी, मैं कुछ नहीं जानती गुरुजी। हर पेड़ पौधे, जितनी सारी ये सब हवाएं, जो कुछ भी हो रहा है, सब हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं किस दिन में आप किस रूप में बैठे हो, चाहे कुछ कीड़े मकोड़े के रूप में बैठे सकते हो, किसी जानवर के रूप में बैठे सकते हो, किसी इंसान के रूप में भी आ जाते हो। हर चीज़ में आप हो, हवा बतास, ये जो नदी बह रहा है हमारे घर के पास से, उसमें भी आप हो सकते हो गुरुजी। माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। आपको मैं शुक्राना करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरे अरदास स्वीकार करो गुरुजी। आपके चरणों में लगा के रखो गुरुजी, भूल हो जाए तो माफ़ कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जो काम कर रही हूँ जी, जो काम के लिए आप बोलते हो ना, तो मेहनत कर स्वीकार करो गुरुजी। आपके चरणों में लगा के रखो गुरुजी, भूल हो जाए तो माफ़ कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जो काम कर रही हूँ जी, जो काम के लिए आप बोलते हो ना, तो मेहनत करती जा, तो ये सब कुछ मत सोच कि कितना मेहनत कर रहा है, जितना मेहनत करेगा उतना ही मजदूरी तुझे मिलेगा। हाँ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आप जितना काम करना चाहते हो कर लो, क्योंकि आप ही मुझे शक्ति दोगे, आप ही मुझे भक्ति दोगे, आप ही मुझे मार्ग दिखाओगे गुरुजी। सब कुछ आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा कुछ नहीं है गुरुजी, सब कुछ मैंने आप में छोड़ दिया गुरुजी। मैं मुझ में नहीं हूँ गुरुजी, मैं सब कुछ आपको सौंप दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरी भक्ति शक्ति मुक्ति बात सब कुछ आप हो गुरुजी, सब कुछ आप हो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। मैं जब कोई काम करती हूँ तो वो काम मैं नहीं कर रही गुरुजी, आप कर पाते हो तभी मैं कर पाती हूँ, वरना मेरी औकात क्या है कि मैं कोई काम कर पाऊँ गुरुजी। आपका शुक्राना, दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अच्छे भाव लेकर गुरुजी से आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। देखो गुरुजी कहाँ से कहाँ तक लेके आ जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी सब कुछ आपका है गुरुजी, पूरा ब्रह्मांड आपका है गुरुजी। हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे इतना सब कुछ जानने के लिए, मुझे जो आप डिलीवरी करते हो इसको समझने के लिए, इतनी सोच देने के लिए, जो ज्ञान आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। वरना मैं कहाँ से समझ पाती कि ये गुरुजी ने ये थॉट मुझे दिया है, ये ज्ञान मुझे दिया है, ये आँखें देखने के लिए दिया है, ये सांसें दी है जीने के लिए, खान पीन का बंदोबस्त दिया है, सब कुछ गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर रोग को शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना अनंतम कोट 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।